नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध रहा था, जो हस्तिनापुर सम्राट के पुत्र और कौरवों की महत्वाकांक्षाओं के कारण पांडु पुत्रों के मध्य हुआ था। अब पांडव और कौरव रिश्ते में चचेरे थे। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था और उन्होंने बड़े बड़े विध्वंसक अस्त्रों का प्रयोग किया था। तो आज हम आपको महाभारत के उन महायोद्धाओं के बारे में बताएंगे जो ज्ञान और अस्त्र शस्त्र में इतना पारंगत थे कि इनको सीधे तरीके से परास्त कर पाना लगभग नामुमकिन था। नंबर 1, भीष्म पितामह। दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महानतम पुरुष के साथ साथ सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। भीष्म पितामह महाराज शांतनु और गंगा माता के पुत्र थे। अब भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जो भीष्म को और शक्तिशाली बनाता था। अब पितामह भीष्म के महापराक्रमी होने के पीछे उनकी माता का महत्वपूर्ण योगदान था। माता गंगा अपने पुत्र भीष्म को अलग अलग लोक में लेकर गई, जिससे भीष्म को अलग अलग लोकों के स्वामियों से ज्ञान, कर्तव्य एवं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई। अब धार्मिक कथाओं के अनुसार भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ा। अब भीष्म के गुरु भगवान परशुराम जी थे, जिनसे उन्होंने अधिकतर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अब पितामह भीष्म के पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार था, जिससे वो एक ही समय में अधिकतर शत्रुओं और सेनाओं को क्षण भर में नष्ट कर सकते थे, जो इस प्रकार है: इंद्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायुयास्त्र, वरुणास्त्र, सूर्यास्त्र, वज्रास्त्र, मोहिनी अस्त्र, त्वास्त्र, नागास्त्र, नागपाशास्त्र, गरुडास्त्र, रुद्रास्त्र, पर्वतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे महान अस्त्र थे। परंतु महाभारत में इन अस्त्रों का कहीं वर्णन नहीं मिलता कि उन्होंने इस भयानक अस्त्र को किसी पर चलाने की कोशिश की हो। भीष्म चाहते तो पांडव के इन चंद सैनिकों को क्षण मात्र में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म जीत स्वयं पांडवों के पक्ष में है, ना ही वो चाहते थे कि अधर्म की जीत हो। इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता दिया था। नंबर 2, कर्ण। दोस्तों, कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसे माता कुंती ने गंगा नदी में बहा दिया था। कर्ण को बहते हुए पितामह भीष्म के सारथी अधिरथी और उसके पत्नी राधा देख लेते हैं और कर्ण को गंगा नदी से निकालकर गोद ले लेते हैं। उस बच्चे का नाम वासुसेन रखा जाता है। वासुसेन को बचपन से ही युद्ध कला में रुचि थी। उसे देखकर वासुसेन के पिता अधिरथ वासुसेन को गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाते हैं, परंतु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दे रहे होते हैं और वे वासुसेन को शिक्षा देने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन वासुसेन के मन में युद्ध कलाओं के सीखने की चाहत कभी भी कम नहीं होती और वे भगवान परशुराम से संपर्क करते हैं, लेकिन परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा दिया करते थे। अब इसलिए वासुसेन ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम का शिष्य बन जाते हैं। अब धीरे धीरे कर्ण परशुराम के प्रिय और कौशल शिष्य बन जाते हैं। अब कर्ण को भगवान परशुराम से विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु एक दिन परशुराम जी को कर्ण का असलियत का पता चल जाता है और क्रोध में आकर भगवान परशुराम कर्ण को श्राप दे देते हैं, जो अंत में उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। अब कर्ण को भगवान परशुराम से अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है: सांबवास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, वासवी शक्ति आदि। अब इसके अतिरिक्त कर्ण के पास अग्नियास्त्र, गरुडास्त्र, नागास्त्र, नागपाशास्त्र, महाविनाशक वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और इन सभी अस्त्रों को चलाने के लिए विजय नामक धनुष भी शामिल था। नंबर 3, अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन महाराज पांडु और कुंती के पुत्र थे, जो देवराज इंद्र के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे और अर्जुन समस्त राजकुमारों में से आचार्य द्रोण के सबसे प्रिय और युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे।
अब अर्जुन आचार्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या दिव्यास्त्र के ज्ञान के अलावा अनेकों लोकों में जाकर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अर्जित किए हुए थे। अब अर्जुन कुरुक्षेत्र में पांडवों के ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अब अर्जुन के पास अस्त्र शस्त्रों के भंडार में इस तरह के अस्त्र शस्त्र शामिल थे: पाशुपतास्त्र, यमदंडास्त्र, वरुण पास। इसके अलावा अर्जुन के पास रुद्रास्त्र, अंजलि का अस्त्र, अंतर्धानास्त्र, सम्मोहिनी व मोहिनी अस्त्र, वरुणास्त्र, नागपाशास्त्र, नागास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, गरुड़ास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अनेकों अस्त्र थे, जिनका आवाहन करने के लिए अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। नंबर 4, द्रोणाचार्य। दोस्तों, द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाजा तथा अप्सरा विद्याची के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने अपनी सर्व शिक्षा भगवान परशुराम जी से अर्जित की थी। द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र और वेदों के अभूतपूर्व ज्ञाता थे। उनका विवाह कृपाचार्य के बहन कृपे के साथ संपन्न हुआ था। अब द्रोणाचार्य और कृपी को भगवान शिव के आशीर्वाद से एक बच्चा हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। आचार्य द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में आचार्य हुए, जो कि हस्तिनापुर राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते थे। अब आचार्य द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज और भगवान परशुराम जी के शिष्य थे, जिनसे उन्हें महान अस्त्रों का ज्ञान था। द्रोणाचार्य के पास असी तलवार, नारायणास्त्र, इसके अलावा आचार्य द्रोण के पास आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, नागपाशास्त्र, गरुड़ास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र जैसे महान अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।